हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी थर्ड का यूनिट सेकंड, जिसमें हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इस टेट्रासाइक्लिन जिसको हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया था, इसका सार सिंथेसिस एंड इसके मोड ऑफ एक्शन। तो कैसे इसको हम फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक बार इसको फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते गए हम इसके इंट्रोडक्शन से। तो गाइस, टेट्रासाइक्लिन जो है एक एंटीबायोटिक्स है, लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो है टेट्रासाइक्लिन स्ट्रक्चर है। तो इसके स्ट्रक्चर पे कैसे यहाँ पे 4 साइक्लिक रिंग जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 4 साइक्लिक रिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर में। टेट्रासाइक्लिन का जो है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होता है, साथ ही साथ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी मतलब ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों ही तरह के बैक्टीरियाज पे अपना इफेक्ट शो करता है, इसलिए इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। एंड साथ ही साथ ये बैक्टीरियाज के ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, उसको किल नहीं करते हैं, इसके कारण इसको हम बैक्टीरियोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। तो गाइस, जो भी हमारे टेट्रासाइक्लिन्स हो गए, जितने भी टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स हैं, ठीक है, उसको बेसिकली सॉइल एक्टिनोमाइसिटिस से ऑब्टेन किया गया है, ठीक है। देन जो फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन जिसको डिस्कवर किया गया था वो है हमारा क्लोटेट्रासाइक्लिन, जिसको ओरियोमाइसिन के नेम से 1948 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो गाइस, ये है इसका स्ट्रक्चर, आप इसको फिर से देख सकते हो गाइस। तो आपको फार्माकोलॉजी हो या मेडिसिनल केमिस्ट्री, आपको इसका स्ट्रक्चर जो है बनाना काफ़ी कंपलसरी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है एग्जाम्स वगैरह में। तो ये था गाइस इसका इंट्रोडक्शन। देन अब हम देखेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन। तो गाइस, टेट्रासाइक्लिन जो है एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होता है, जो कि बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है। तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड होता है। देन वो जो क्या करता है कि वो हमारा अमीनो एसिड टीआरएनए को, जो हमारे mRNA एक्सेप्टर साइट होता है, उसमें बाइंड होने से इनिबिट कर देता है, जिसके कारण पेप्टाइड चेन जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है, जो कि पेप्टाइड चेन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। तो अगर पेप्टाइड चेन जो है वो ग्रो नहीं करेगा तो बैक्टीरिया भी वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा और हमको बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन जो है यहाँ पे शो होगा। तो इसको हम एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है वो इस साइट ए में बाइंड होता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट के, ठीक है। देन ये क्या करता है कि जो हमारा अमीनो एसाइल टीआरएनए है उसको एक्सेप्टर एमआरएन टेम्पलेट्स में यहाँ से बाइंड होने से ये इनिबिट कर देता है, जिसके कारण जो हमारा पेप्टाइड चेन है, ठीक है, तो ये हमारा पेप्टाइड चेन है उसका इलोंगेशन नहीं हो पाता है, वो ग्रो नहीं कर पाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो पेप्टाइड चेन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए एंड उसके रेप्लिकेशंस के लिए। तो अगर पेप्टाइड चेन अगर ग्रो नहीं कर पाएगा गाइस, तो यहाँ पे बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं कर पाएगा और इसी तरह से हमको यहाँ पे बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन जो है वो मिल जाता है। तो गाइस, ये था इसका मोड ऑफ एक्शन, काफ़ी सिंपल तरीके से हमने इसको डिस्कस किया। तो अब हम देखते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स को। तो गाइस, टेट्रासाइक्लिन को बेसिकली हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। देन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे पूरे प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर जाता है एंड मेटाबॉलिज्म होता है इसका लीवर में एंड इसका एलिमिनेशन जो है वो यूरिन के थ्रू होता है। तो ये था इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। देन अब हम देखते हैं इसके इंडिकेशंस या यूज़, ठीक है। तो इसका यूज़ हम बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के लिए यूज़ करते हैं एंड जो भी हमारे स्किन में एक्नेस वगैरह होते हैं एंड ब्रोंचाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लाइम डिसीज़ है उसके लिए भी इसका यूज़ करते हैं एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। रिलैप्सिंग फीवर्स हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो इन सभी चीज़ों में टेट्रासाइक्लिन्स का यूज़ किया जाता है। देन अब हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। तो इसका साइड इफ़ेक्ट, मेन साइड इफ़ेक्ट गाइस यहाँ पे ब्लैक हेरी टंग्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका साइड इफ़ेक्ट है, जिसको एग्जाम्स वगैरह में एमसीक्यूज वगैरह में पूछे भी जाते हैं कि जो ब्लैक हेरी टंग्स है वो कौन से ड्रग का जो है वो, मतलब कौन से एंटीबायोटिक्स का साइड इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो है ये टेट्रासाइक्लिन का साइड इफ़ेक्ट है। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया हो गया, माउथ सोर, डिजीनेस, रीनल डिस्कम्फर्ट, तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं टेट्रासाइक्लिन्स के। देन अब हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो अगर किसी ऐसे पेशेंट को जिसको टेट्रासाइक्लिन से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसको हम टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते हैं। एंड ऐसे पेशेंट जिसको रीनल डिसीज़ है या हिपैटिक डिसीज़ है, ठीक है, या प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, चिल्ड्रंस हो गया, इन्फेंट हो गया, नियोनेट्स हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स हो गया, तो इन सभी को हम टेट्रासाइक्लिन जो है वो प्रिफर नहीं करते हैं। तो इसमें इन सब में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। देन अब हम देखते हैं इसमें ड्रग इंट्रैक्शन। तो क्या इस टेट्रासाइक्लिन जो है बेसिकली जो हमारे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं एंड पेनिसिलिन्स होते हैं, तो उसके इफेक्ट को ये डिक्रीज़ कर देता है एंड
जो भी हमारे मिल्क हो गया, डायरी प्रोडक्ट हो गया, मैग्नीशियम कंटेनिंग लैक्सेटिव्स हो गया, एंटासिड्स हो गया, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होती है ये टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शंस को ये डिक्रीज़ कर देता है, जिसके कारण हम इन सभी चीज़ों को टेट्रासाइक्लिन्स के साथ यूज़ नहीं करते हैं। तो गाइस ये था टेट्रासाइक्लिन, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।